फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप अच्छी ही चल रही होगी। और बीएसएफ से संबंधित पहले भी मैथ्स की कई क्लासेस जो हो चुकी हैं और ये लगातार क्लासेस चल रही। मेरा टारगेट है कि आपका जो है आउट ऑफ 25 मार्क्स नहीं भी तो 20 से 23 नंबर तक मैं आपको जो है अपनी क्लासेस से दिलवा दूँ। और इतना मुझे अपने आप पे विश्वास भी है और ये सही भी है कि आपको इतने नंबर जो है बहुत ही जल्द मिलने वाले भी। तो जो है इसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ और मेरा ऐसा मानना है क्योंकि ऑफलाइन बैचेज का काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस होने की वजह से मैं ये तो श्योर तभी कर पाऊँगा कि आपको 25 में से 25 नंबर आ जाएँ या 20 नंबर आ जाए, 22 आ जाए या 24 आ जाए, तब जब आप मेरे साथ लगातार कंटिन्यू जो है मेहनत करोगे। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि बहुत कम समय में मैं आपके लिए बहुत अच्छा कर पाऊँ। तो मैं उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन जो मैं लेके आया प्रीवियस ईयर के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर में शेयर कर दें। इस क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में लिंक दिया गया, उसे ज़रूर ज्वाइन कर ले। अब बिना टाइम ख़राब करते हुए मैं इनको जो है आपको क्विक अप्रोच से इनको सोल्व करना सिखाऊंगा। बिना पेन लगाए भी आप सोल्व कर सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन दिया गया आपका 1 + 2 + 3 4, इस तरह से चलता चलता ये अप टू 24 25 24 23 3 2 1। आपने क्या देखा, पहले सीरीज जो है असेंडिंग ऑर्डर में चल रही थी, बढ़ते क्रम में चल रही थी, 25 तक चलेगी। फिर उसके बाद ये घटते क्रम में चलने लगी, 24 23 22 20, ऐसे चलती चलती 3 2 1 ऐसे आ गई। जब भी कोई ऐसी सीरीज दी गई हो तो देखो मैं आपको बताऊँ, आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। जैसे आप सिंपली लिखो कि ये दिया गया, ऐसे मान लो 1 + 2 + 3, उसके बाद ये वापस 2 + 1 = ऐसे पूछ ले आपको। तो देखो आप इसका सम करके देखो तो आप पाओगे कि 2 + 1 3 + 3 6 6 + 2 8 और +1 9। तो इसका जो है सम कितना आया? 9 आ गया। अब आप एक और अगर सीरीज लिख पाते हो ऐसे ही सेम इसी तरह, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है एक बार कि हमेशा के लिए आपको याद रह जाए और रटना ना पड़े आपको। +5 + 4 + 3 + 2 और +1, और ये यहाँ तक लिखो। तो इनका सम करके देखो आप, तो 1 + 2 ये 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 + 19 और ये 22 और 22 + 2 24 + 1 25। तो ये कितना आ गया आपका? 25 यानी कि 25 आ गया। आपने क्या पाया कि इस सीरीज में जो मैक्सिमम नंबर था, बड़ी से बड़ी जो संख्या थी वो 3 थी। तो 3 का अगर आप वर्ग करते हो तो 3 का वर्ग कितना था आपका? 9। और यहाँ बड़े से बड़ा जो नंबर था वो कितना था? 5। और 5 की अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपका रिजल्ट कितना आता है? 25। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये बात। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बता पाएंगे आसानी से कि बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है? 25। और 25 की अगर आप स्क्वायर करते हो, 25 स्क्वायर कितना होता है? 625 की 25 की वर्ग 625। तो ये जो भी आपका सही आंसर होने वाला है। समझ आ गया होगा। जब भी ऐसी कोई सीरीज हो, पहले बढ़ते क्रम में हो फिर घटते क्रम में, तो सबसे बड़े नंबर का वर्ग कर लिया जाता है, वो आपका आंसर होगा। यानी कि आपका आंसर डायरेक्ट कितना आ जाता है? 625 देखते ही। आई वो आपको समझ आई होगी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, देखो एकदम आसान क्वेश्चन है। कहते हैं 100 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किससे पूर्णतः विभक्त हो? 12 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। किससे पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए? ये 12 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। तो ये दिया गया है। देखो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 12 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। तो देखो कैसे करता अपन, ये दिया गया अभी। तो 100 और 200 ये संख्याएं दी गई थी। 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो किससे भाग जानी चाहिए? 12 से। तो 100 और 200 दोनों में आप 12 का भाग दोगे। भाग वहाँ तक देना है जहाँ तक पूरा पूरा जाए। 12 से 8 पे 12 8 96 होते होंगे, और 12 एकम 12, 8 बच गया अपने पास, 12 छंग 72, 16 बच गया। 16 पे चला गया, जहाँ तक पूरा पूरा चला गया वहाँ तक करना है, पॉइंट में नहीं करना है। इसका मतलब ये है 1 से 200 तक कितनी संख्याएं जो 12 से भाग जाती है? वो 16 हैं।
और 1 से 100 तक जो 12 से भाग जाती है वो संख्या कितनी है 8। तो हमें इन दोनों का अंतर कर लेना चाहिए क्योंकि हमें 100 से 200 के बीच चाहिए। तो 16 - 8 कितना आ गया 8। ये आपका आंसर यानी कि बी आपका सही आंसर होगा। ये आपको समझ आई होगी। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ क्विक रिवीजन इनका कि जो संख्या लिखी उसमें पहली में भी 8 का भाग दूँ, दूसरी में भी 8 का भाग दूँ। भाग वहाँ तक देना है जहाँ तक पूरा पूरा जाए। इस पे 16 पे चला गया, पहली पे 8, 16 - 8 कितना आ गया 8 ही आपका आंसर। इतना ही करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, एकदम आसान क्वेश्चन है और मैं इनको स्पीडली कराता चलूँगा। अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकता है क्योंकि अपन इनमें ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे। फिर अगर चैप्टर वाइज अगर कोई क्लास चाहिए आपको किसी भी चैप्टर की तो आप ज़रूर बताएं। तो ये क्वेश्चन दिया गया, लगातार सम संख्याओं का औसत मान जो है 25 है, अगली 2 संख्या जोड़ दी जाए तो औसत मान क्या होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल जो पूछा जाता है औसत का। तो मैं बता दूं कि कहते हैं 5 लगातार सम संख्याओं का औसत। ये संख्या यहाँ दी नहीं गई, ये संख्या कितनी 6, यहाँ 6 दिया गया। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है। तो देखो 6 संख्याएं लिखें, औसत हमेशा बीच वाली संख्या रहती है तो बीच में रख ली 25। लेकिन ये कौन सी संख्या दी गई, ये ध्यान रखना है सम, और ये औसत कैसे है विषम। तो इससे बड़ी आप सम संख्या लिखो, बड़ी होती है 26, उसके बाद बड़ी होती है 28, उसके बाद बड़ी होती है 30। 3 संख्या लिख ली, 3 इसके आगे लिखो तो ये आ गई आपकी 24, 22 और ये कौन सी आ गई आपकी 20, 22, 24, 26, 28, 30। क्रम से 6 संख्या होगी तो 24 और 26 के बीच में जो है 25 आई है तो 25 इनका औसत होगी। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। अब आगे ये दिया गया है कि अगली 2 संख्याएं जोड़ दी जाए तो औसत मान क्या होगा। तो अगली 2 सम संख्याएं और जोड़ देनी है तो अगली 2 32 और ये कौन सी होगी आपकी 34। तो हमसे औसत पूछा है, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो देखो टोटल नंबर देखो कितने हो गए, 6 तो पहले थे और 2 और ऐड कर दिया हमने, टोटल नंबर बन गया 8। तो 4 पीछे छोड़ दो और 4 आगे वाली ले लो, तो 4 आगे वाली। तो अब इस नंबर को भूल जाने जो भी था अपने पास, तो ये संख्या होगी। तो 26 और 28 के बीच में जो संख्या है कौन सी आने वाली है 27। तो ये आपका जो है औसत हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। करना कैसे, आपको इतना सब कुछ नहीं करना है। देखो 6 लगातार सम संख्या है, उनका औसत कितना था 25 था। संख्या कितनी जोड़ी हमने 2 संख्या जोड़ी है, 2 संख्या जोड़ी है। अगर हम औसत की बात करें तो 2 संख्याओं का औसत है 2/2 कितना बड़ा 1 बड़ा होगा। सिंपली बात 1 बढ़ गया होगा। तो अब पहले 25 जो है विषम संख्या थी इनका औसत, तो इससे अगली विषम संख्या औसत ले लो। या फिर आप ये कह सकते हो कि पहले 25 इनका औसत था, अगली 2 संख्याएं जोड़ दी तो 25 और उसके बाद +2, 25 + 2 आपका आंसर कितना 27। ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता रहता है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन ने। तो लिखा 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 के विक्रय मूल्य के बराबर, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो 9 वस्तु जितने में खरीदी, आप सिंपल ऐसे लिखो 9 जितने में खरीदी क्रय बराबर है 12 जितने में बेची, 12 के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसी भी वस्तु को खरीदने और बेचने के लिए हमें या लाभ और हानि निकालने के लिए क्रय और विक्रय निकालना जरूरी होता है। तो क्रय मूल्य ये यहाँ 12 था, 12 रख लिया, ये 9 इधर गुणा में है, नीचे आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमने वो वस्तु कितने में खरीदी 12 में, हमने वो वस्तु कितने में बेची 9 में। हमने कोई वस्तु 12 रुपये में खरीदी, 9 रुपये में बेची, कितने रुपए की हानि हुई हमें हानि हुई 3 रुपये की। जो भी हानि और लाभ होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितने 12, तो 3/12 और गुणा 100, तो 3 चौक 12 और 4 से कितने पे चला जाएगा 25। तो कितना आ गया अपना आंसर 25। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो सिंपली क्या कर लेना 9 और 12 का अंतर लो, 9 - 12 तो कितना बच गया -3, -3 है तो हानि होगी, तो -3 बटे जो बाद में वस्तुओं की बात करता है उसे हमेशा नीचे लिखो, बाद वाली को हमेशा नीचे लिखो। तो 12 और गुणा 100, तो कितना आ गया 3 चौक 12 और 4 से कितना आ गया 25। अगर माइनस का है तो 25% की हानि, ए अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए किसी काम को 10 दिन में, यहाँ लिखा है ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी, ये बी फॉर बॉल है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है।
दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसे 15 दिन में पूरा करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया 30। एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो भाग जा सके सभी से, तो 30 में 10 का भाग देंगे कितने पे चला गया 3 पे। 30 में 15 का भाग देंगे कितने पे चला गया 2 पे। इन दोनों का योग करो, ये ए का 1 दिन का काम है, ये बी का 1 दिन का काम है, तो टोटल काम कितना बन गया इनका 5, और कुल काम कितना करना है इनको 30, और 1 दिन का काम कितना बन गया 5, तो 30 और बटे 5, 30 बटे 5 कितना आ गया 6। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए कितने दिन में करता है 10 दिन में, बी कितने दिन में करता है 15 दिन में, और नीचे इन दोनों का योग 15 + 10 कितना आ गया 25, 25 6 का 150 पे। ये अपना आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। इनमें अपन ज़्यादा टाइम ख़राब करेंगे नहीं, तो जिसको किसी को कोई प्रॉब्लम हो, वैसे तो मैं बेसिक से समझाता चलता हूँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और चैप्टर वाइज क्लासों की अगर बात करेंगे तो वो भी लगा दी जाएंगी। एक वर्ग का विकिरण 15√2 है। वर्ग के विकिरण की बात करूँ तो वर्ग में क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आपको सबको पता होता है वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये वर्ग की बात करें, ये वर्ग का विकिरण है डायगोनल्स, इसका मान दिया गया 15√2। तो मैं आपको बता दूं इसकी भुजा जो है 15 बन जाएगी, हमेशा ये ध्यान रखना। भुजा कितनी बन जाएगी इसकी 15 बन जाएगी। अगर फिर भी आपको भुजा नहीं निकालनी हो और हमें सीधा क्षेत्रफल निकालना हो और विकिरण दिया गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, या फिर वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकिरण स्क्वायर बटे 2। विकिरण स्क्वायर बटे 2, विकिरण कितना दिया गया 15√2 और बटे 2, 15√2 विकिरण स्क्वायर। तो इसकी वर्ग करेंगे 15 की वर्ग 225 और √2 की वर्ग करते हैं तो ये 2 ही बन जाएगा और बटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा आपका आंसर 225। तो ये आपका सही आंसर। अगर आपको ये पता होगा कि इसका विकिरण 15 दिया गया है तो भुजा कितनी बन जाती है 15। अगर मान लो इसका विकिरण दिया होता 25√2 तो भुजा कितनी बन जाती 25। अगर विकिरण दिया होता 10√2 और आपसे कोई पूछे भुजा, तो भुजा कितनी बन जाएगी 10, और इसका सिंपली वर्ग कर लेंगे, वो अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, ये सवाल दिया गया आपका x अनुपात y बराबर 4:5, तो 4x + 5y का मान ज्ञात करो। x अनुपात y बराबर दिया गया 4:5। अनुपात को हम संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, तो x बटे y बराबर अपन लिखेंगे 4/5। इसका मतलब है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 है। हमें बताना है कि 4x + 5y कितना होगा। तो x की जगह कितना रखना अपने को 4 और y की जगह 5, तो 4 × 4 + 5 × 5, तो ये बन गया 16 + 25। आपको सबको पता है 16 + 25 ये कितना बन जाना अपना 41। ये आपका सही आंसर होगा। आपको समझ आ गया। अब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, x पहले लिखा है तो x का पहला मान, y बाद में लिखा है तो y का दूसरा मान 5, ये सिंपल आप इसकी जगह रख दो। ये आपका सही आंसर है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ी समझने वाली बात है इसमें, तो ये मैं आपको समझाऊंगा कि 4100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन सके। पहले तो ये परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है ये बताओ। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जिनके गुणनखंड पूरे पूरे बनाए जा सके। जैसे 4 है, √4 लिखूँ तो √4 का मान कितना होता है 2। तो कहने का अर्थ ये 4 जो है ये क्या है अपनी एक पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये आपकी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। समझ आई आपको ये बात। इस तरह, इसी तरह जैसे मैं सिंपली लिखूं कि √16 या 16, तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसकी 4 की। तो इस तरह से अब कहता है कि 4100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि पूर्ण वर्ग बन सके। जब घटाने की बात करें, जोड़ने की बात करें, तो सिंपली इस तरह से करेंगे, इस तरह से लिख के अब 2-2 के जोड़े बनाए जाते वर्गमूल में। जोड़े हमेशा पीछे से बनाना है। किस संख्या से गुणा करूं कि 41 के नज़दीक आ जाए। ये आपको आते होंगे, नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे करना होते हैं। तो 41 के नज़दीक 36 आ गए, ऊपर जो नंबर लिखो वही नंबर नीचे लिखना है। तो 6 × 36
41 में से 36 चला गया, 5 रह गया शेष पर। ऊपर से पूरा पेयर उतारना होता है, ना कि एक एक अंक। तो 500 बन गए। इन दोनों का सम यहाँ लिखा जाता है। 6 और 6 कितना बन गया, 12। अब जो हमने यहाँ लिखा है, अब यहाँ इसके यहाँ कोई नंबर लिखना है कि गुणा करो तो इसके नज़दीक आ जाए। तो देखो आप यहाँ 4 रख के देखो, तो ऊपर भी 4 तो नीचे भी 4 ही रखूँगा। तो 4 गुना 4 ये कितना बन गया आपका, ये बन जाएगा आपका 16। और जो है 12 चौक 48 और एक ये कितना बन जाएगा 49। 500 में से 496 गए, 100 में से 96 चला गया, शेष कितना रह गया 4। जो शेष रहता है वही हमारा आंसर रहता है। अगर ये शेष 4 ना रहता तो ये संख्या 64 की पूर्ण वर्ग बन जाती, 64 की, यानी कि 4096। ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होती है किसकी, 64 की। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगर इसमें से 4 घटा दिया जाए तो 4096 बच जाएगी, तो 64। तो घटाने की बात करें तो जो शेषफल होगा वही अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात कर लेते हैं तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर लेती है। वो ट्रेन की चाल कितनी दी गई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता होगा कि किसी भी ट्रेन की अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है और समय सेकंड में दिया गया, तो उसे चेंज करते हैं हम मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम हमेशा गुणा करते हैं 5/18 से। अगर हमें कोई चाल मीटर पर सेकंड में दी गई हो तो हमें उसे बदल लेना होता है, किलोमीटर प्रति घंटे में। और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए गुणा करते हैं 18/5 से। देखो ध्यान कैसे रखोगे, अगर ये बड़ी इकाई से छोटी में बदलना है तो छोटा अंक ऊपर रखो 5/18। अगर छोटी को बड़े में बदलना है तो बड़ा अंक ऊपर रखो 18/5। अब देखो, अब अपन आगे देखते हैं कि इसकी चाल कितनी दी गई थी। इसकी चाल दी गई थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 72 गुणा 5/18, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड की चाल से वो चल पा रही है। ट्रेन की लंबाई याद करो, तो लंबाई का मतलब होता है दूरी। तो दूरी बराबर रहता है चाल गुणा समय, स्पीड गुणा टाइम। तो चाल कितनी दी गई उसकी 20 मीटर पर सेकंड। समय कितना दिया गया सवाल में 20 सेकंड। तो गुणा 20, 20 गुणा 20 कितना आ गया 400। और ये दूरी किस में आएगी, अब मीटर में आएगी। तो ये 400 मीटर आपका सही आंसर होने वाला है, यानी कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। ये आज का एक लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, लेकिन एकदम इजी है। तो उससे पहले मैं बता दूं इसकी पीडीएफ फिर से जो नए बच्चे जुड़े हैं कि इसकी पीडीएफ का लिंक वीडियो के टेलीग्राम में दिया गया है। पीछे जो भी और मैंने क्लासें करवाई है प्रीवियस ईयर पे, आप वो भी सभी देख सकते हो। इसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी बीएसएफ की क्लासों से संबंधित, और ये बीएसएफ सीआईएसएफ से संबंधित क्लासें रहने वाली हैं। और इसमें मैं आपको इतना दावा करता हूँ, अगर आप रेगुलर इन क्लासेज में लेते हो और आप अगर अच्छे तैयारी करते हो, पढ़ते हो, तो मैं आपके 23 से 24 नंबर कहीं नहीं जाने दूंगा 25 में से। और ये पीडीएफ आपके पास अवेलेबल रहेंगी, पेपर देने के बाद आप देख सकते हो। और जो है मैं 25-25 क्वेश्चन के सेट भी अगर लेके आऊँगा, अगर आप इसे मैक्सिमम नंबर में शेयर करोगे तो, और आप चाहोगे तो क्लासेज की जो है रेगुलर जो क्लासेज होती हैं उनकी जो चैप्टर वाइज, वो भी मैं जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूँ अभी लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि 2 संख्याएं दी गई, इनका अनुपात दिया गया 3:4। तो संख्याओं का अनुपात दिया गया 3:4। इनका HCF दिया गया 15। इनका HCF दिया गया 15। अगर हमें कोई भी वो संख्याएं निकालनी हो, अगर हमें संख्या निकालनी हो और हमें HCF दिया गया है, तो संख्या निकालने के लिए उस अनुपात के साथ हम हमेशा गुणा करते हैं। तो 15 गुणा 3 कितना आ गया 45, और यहाँ 15 गुणा 4 कितना आ गया 60। अब 2 संख्या आ गई 45 और 60। इनका अगर HCF की बात करें तो इनका HCF जो है कितना होगा, इनका HCF 15 होगा। आप देख पा रहे हो 15 × 45, 15 × 60। HPS वो HCF है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इनसे भाग जा सके। तो 45 और 60 इनका HCF हो जाएगा 15। अब हमसे पूछे बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 60। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। जो अनुपात बड़ा होगा 3:4 था, तो अनुपात बड़ा कौन सा है
4। हमें बड़ी संख्या पूछी है तो उसी की HCF के साथ गुणा कर लो। 15 गुणा 4 तो कितना आ गया आपका रिजल्ट? 60 ही आपका सही आंसर होगा। सही है। आज के जो सेशन में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी थे 2-3 और कुछ क्वेश्चन कम लेवल के भी थे, लेकिन आपके ट्रेड से संबंधित जो पूछे जाते हैं या CI फायरमैन के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के, वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं सभी। अगर आपका प्यार बना रहा तो मैं ये 25-25 नंबर के सेट भी लेकर आऊँगा, तो इसे मैक्सिमम नंबर में जो शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। जो भी यूट्यूब चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।